संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आत्मा के छोड़ने के बाद ये नष्ट होने लग जाता अपने आप। वो तो मनुष्य हैं, हम हमारे परिवार का व्यक्ति है, उसको सड़ता गलता नहीं देख सकते हम। लकड़ियों में सनातन में दाह संस्कार करते हैं, मुस्लिम और ईसाइयों में मिट्टी में उसको दफना देते हैं, मिट्टी में मिट्टी मिला देते हैं। फिर मिट्टी बनने आए थे हम क्या? इतना काम किया क्या? बचपन में हुए, जवानी आई, ताकत आई, बनाया सब कुछ, कारोबार खड़ा किया और मिट्टी में जा मिले हम। हम मिट्टी बनने नहीं आए थे। सर्वपिता परम पिता परमात्मा के पास जाके सभी दुखों से छूट के, जो केवल एक पिता है, उसके देश में जाने को मनुष्य तन लेकर के हम आए थे। और वह है सत्संग में सुलभ। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में मिलते हैं हीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे। क्या हीरे? संतों की श्री वाणियाँ, कठिन कठिन वाणियाँ समझ में आने लगती हैं। जिस सवाल को हमने निकाल दिया वो हमारा हो गया, उसने हमें नंबर दे दिए, हम परीक्षा में पास हो गए। जिस सवाल को हल नहीं कर पाए, उत्तर गलत निकाल दिया, हम फेल हो गए, फेल हो गए। सारा संसार एक सवाल है, प्रश्न है। यह संसार क्यों बना, किसने बनाया, हम क्यों बने, क्यों आए, अब कहाँ जाएंगे मौत के बाद? ये सारे प्रश्न हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सत्संग में संतों की श्रीवाणी आएंगी, भेदों से भरी आएंगी, वक्ता खुलासा करेगा, बताएगा। अगर मैथ
बच्चा लेकर के 5वीं क्लास तक अध्यापक न समझाए न पढ़ पाए, उसके किस काम की वो पुस्तक। संतों की श्रीवाणियाँ आई, मनुष्य के लाभ की बातें बताई, मनुष्य ने सुन पाया न समझ पाया, फिर उसके किस काम की आई वो। यही श्रीवाणियाँ खुलासा होता है, महंगा हीरे से महंगा मनुष्य तन समझ में आने लगता है। हमारा शरीर सबसे बड़ा अद्भुत है। मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ों को हम अजूबा कहते हैं। 7 अजूबे संसार में, उनमें से एक ताजमहल भारतवर्ष में है। 20 वर्ष में बनाया ताजमहल, 20,000 कारीगरों ने बनाया, फिर बनाया तो मनुष्य ने है। जिसने मनुष्य को बनाया, इसमें आश्चर्य भरे हाथ की रेखाएं पूरे संसार के 2 मनुष्यों की बिल्कुल नहीं मिलती। अंगूठे की छाप देख लो, सगे भाई हैं, सगे बहन भाई हैं, सगे चाहे बहन और भाई सारे हों, चाहे पिता और पुत्र हों, अंगूठे की छाप थंब इंप्रेशन पूरे संसार के 2 मनुष्यों का नहीं मिलता। कितना बड़ा आश्चर्य ले बैठे हम। ये मस्तक की रेखाएं पूरे संसार के 2 मनुष्यों की बिल्कुल नहीं मिलती। चौथी, हूबहू पूरी शकल बॉडी की कंप्लीट स्ट्रक्चर सगे 2 भाइयों का पूरा नहीं मिलता। कुछ न कुछ अंतर कहीं न कहीं पाएगा। 5वां अजूबा है, मौत आएगी, फिर पता नहीं, ये नहीं पता कब आएगी। इससे बड़ा आश्चर्य हमारे साथ और क्या होगा। हम मनुष्य के आश्चर्यों को सोच सोच के कह के आश्चर्यचकित होते हैं। हमारे आश्चर्य लगा रखे। ये है मालिक का बनाया हुआ पुतला, अजीबोगरीब। सत्संग के अंदर सब भेद खुलते हैं। सत्संग ही सब दुख को टारे, डूबन से सत्संग उभारे। सभी दुखों का विनाश केवल सत्संग में होता है। और सभी डूबने जा रहा इंसान भवसागर में, उसको तैरने की नाव कश्ती का पता भेद केवल सत्संग में मिलता है, अन्य में मिलता ही नहीं है। क्यों? सत्संग ही उत्तम सर्वोच्च विश्वविद्यालय है, जहाँ आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान की विद्या का अध्ययन करवाया जाता है। अन्य सरकार की तरफ से कोई मान्यता प्राप्त है, परमात्मा की विधि, उसके दर्शन, उसकी प्राप्ति का कोर्स कहीं दूर तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य को ये प्रश्न गैर जरूरी लगता है। गैर जरूरी है ये। जो जरूरी था ना मनुष्य के लिए, सभी विद्याएं, सभी कलाएं, कोर्स, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय स्थापित कर लिए। क्यों? वहाँ जगत का मिलेगा, सुख सुविधा का मिलेगा, मनुष्य के शरीर के काम आएगी वो चीज़ें। पंखे बनाए, बिजली के सारे सामान बनाए, एसी तक बनाए, अपने सुविधा के लिए बनाए। जो सीधा मनुष्य के कोई काम नहीं आ रही है चीज़, उसकी खोज करता ही नहीं है। जरूरत ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। परमात्मा की आवश्यकता मनुष्य को मोटे तौर पे दूर तक नहीं दिखती। दिखती तो है, दुख होता है, कोई मरता है, परिवार में घाटा होता है,
हानि हो जाती है, तब दुखी होकर ये परमात्मा की पुकार करता है। परमात्मा की पुकार करता है तो क्या कहता है, मालिक मैं दुखी हो गया, मेरे दुख को दूर करो। जब मेरे दुख को दूर करो तो मैं क्या करूं? परमात्मा का घर स्थूल जगत में कहीं दिखता नहीं कि जाकर के वहां मत्था टेका के विनती कर ले। अगर ऐसा होता, परमात्मा का कोई घर, कोई किला होता, कोई मकान होता, तो 24 घंटे वहां से लाइन नहीं टूटती मनुष्य की। भिक्षा के लिए मनुष्य लगा ही रहता लाइन में। एक बोरी गेहूं की, एक चावल की दे दो जी, मैं तो गरीब हूं। अमीर आएगा जी एक फैक्ट्री का दे दो, 100 करोड़ का हिसाब किताब सा मांगते ही रहते हम। ऐसा है ही नहीं, स्थूल जगत में ऐसा है ही नहीं। वह तो अंतःकरण में है, अंदर है। सुख अंदर से आ रहा है, दुख अंदर से आ रहा है, फिर उपाय भी अंदर से आएगा। मस्तक में केंद्र है हमारे सुख और दुख का। जब हम चिंता करते हैं, टेंशन मारते हैं, तनाव मारते हैं, तो हमारा सिर दुखने लगता है। हाथ तो नहीं दुखता, पैर तो नहीं दुखता। इसका अर्थ क्या है? मस्तक में शक्ति बैठी है, जहां सुख और दुख व्याप्त हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। इसी को सेंटर कहते हैं। ये त्रिकुटी, सनातन में इसको त्रिकुटी कहा। शक्ति यहीं पे है। सुनना है, दोनों कान, दोनों आंखें, नासिका और मुखड़े का हिस्सा अंदर से जुड़े हुए हैं सारे। देख लो, एक जगह दिखा रखा था डिस्कवरी चैनल पे, पानी पी के नाक से निकाल दे, आंख से निकाल दे, कान से निकाल दे। सिगरेट का धुआं मुख से पी के नाक से निकाल दे, आंख से निकाल दे, कान से निकाल दे। क्या है ये? अंदर ये एक हैं, बाहर आके भाग अलग अलग दिख रहे हैं। वो शक्ति इनके बीच में बैठी है। वो शक्ति बीच में बैठी है। वो एक कान से सुनती, आंख से देखती, नासिका का श्वास खींचती है, मुखड़े से बोलती भी है, भोजन करने में सहायता भी करती है। वो तो अंदर बैठी है। उस अंदर की शक्ति में दुख और सुख व्याप्त है। वो आत्मा है, और आत्मा हमारे शरीर का आधार है। उसका ज्ञान, उसका ध्यान, उसकी जानकारी मिलती है केवल सत्संग में, अन्य कोई जगह है नहीं। सत्संग उत्तम तीर्थ भाई करते हैं जो नेक कमाई। कर्महीन रहे खाली महिमा सत्संग की। जो कर्महीन हो गया, जो भक्ति कर्म नहीं कर सकता, प्रभु भक्ति नहीं कर सकता, उसको परमात्मा की शक्ति नहीं मिलती, सुख भी नहीं मिलता, सहारा भी नहीं मिलता। वह संसार के सहारों में सुख ढूंढता है, यहाँ सुख है नहीं। सुख तो केवल नाम में है। केवल नाम में है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर ही नर उतरसी पारा। गोस्वामी जी महाराज खुले बोल दिया है, कलयुग में कठिन योग नहीं करने, अष्टांग योग नहीं करने, हठ योग नहीं करने, 6 महीने के व्रत नहीं रखने। केवल नाम, केवल नाम का सिमरण करने से भवसागर से पार हो जाएंगे हम। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर ही नर उतर ही पारा। उसका नाम का सिमरण करने से धीरे धीरे हम पार हो जाएंगे। जैसे कैसे? ले लो दृष्टांत पिंड में।
कोई आदमी नदी में डूबा जा रहा है, बाहर वाले को बोलता है भाई बचाओ, वो रस्सी फेंक देता है। जो नदिया में है वो रस्सी पकड़ लेता है, किनारे आ जाता है। तो जल में जिसने रस्सी पकड़ी वो बाहर खड़ा है, जिसने रस्सी पकड़ी वो जल में है। अब डूबने से बच रहा है, बाहर तो नहीं निकला, डूबने से बचा है केवल। बाहर निकल गया तो हमेशा के लिए बच गया। हम भवसागर की धारा में जा रहे हैं, नाम रूपी रस्सी वेदी गुरु आत्मा में डाल लेगा, वह नाम रूपी रस्सी आत्मा पकड़ लेगी, क्योंकि वो रस्सी सूक्ष्म नाम है मालिक का। आत्मा भी सूक्ष्म है, वह आत्मा सूक्ष्म रूपी डोरी को पकड़ लेगी, गृहस्थ में रहेगी, संसार में रहेगी, कर्म भी करेगी, लेकिन रस्सी नहीं छोड़ेगी। वो फिर कर्म करते करते धीरे धीरे किनारे आके पार हो जाएगी। ये है सनातन, ये है पुरातन, ये है आसान। इसी के बारे में श्री गीता में समझाते हुए कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे दूंगा वह कोई नया ज्ञान नहीं होगा, वह पुरातन है, सनातन है, आदि है, अनादि है, वो तो पुरातन है। तुम भी कल्पना कर लो, अगर कोई परमात्मा का नाम या ज्ञान कोई यूं कहे कि नया दूंगा जी, आज से पहले नहीं मिला, फिर पहले कौन सा था, फिर आज नया आ गया, फिर पुराना हो जाएगा, फिर नया, फिर पुराना हो जाएगा, फिर वो सफाई तो नहीं हुआ, अविनाशी तो नहीं हुआ। बदलने वाली वस्तु तो नाशवान होती है, परमात्मा का नाम नहीं बदलता, परमात्मा का ज्ञान और ध्यान कभी नहीं बदलता। हे अर्जुन, सनातन है, मैं उसको दोहराऊंगा। ओ अर्जुन, आई शैल गिव यू दी स्पिरिचुअल नॉलेज with practical realization, knowing which nothing will remain to be known in this world। हे अर्जुन, जो तुझे आत्मज्ञान आत्मानुभूति कराऊंगा, प्रैक्टिकल कराऊंगा, प्रैक्टिकल, और इस ज्ञान को जानने के बाद संसार में जानना शेष नहीं रहता, और यही जानना पड़ेगा। इस लाइफ में, इस जन्म में जान ले, नहीं तो फिर जन्म जन्मांतर लेने पड़ेंगे। वही सनातन योग है, वही पुरातन योग है। कहाँ है वो? हमारे अंदर है। सुनना है, हम भोजन करते हैं, अंदर करते हैं, शक्ति अंदर से मिलती है। प्यास पानी अंदर पीते हैं, शक्ति अंदर से मिलती है। जीवन अंदर से चल रहा है, फिर मौत भी तो अंदर से आएगी। हृदय गति बंद, मर गए। हृदय गति उंगली पे नहीं है, पैर की उंगली पे नहीं है, हाथ पे नहीं है। हृदय मशीन है, हृदय चक्र में है, वो अंदर है। चाहे हमें बुखार हो जाए, टांग कट जाए, हाथ कट जाए, कुछ भी हो जाए, हृदय गति चालू है। हम मुर्दा नहीं हैं, हम जिंदा हैं। कोई हमें लकड़ियों में दाह संस्कार नहीं कर सकता। दफा 302 कत्ल का केस, मर्डर का केस जिम्मा लग जाएगा उसका। जिंदा मनुष्य को दफना दे या जिंदा कोई दाह संस्कार कर दे तो हृदय गति कंप्लीट, बीट बंद, मस्तिष्क डेड। डॉक्टर लिख देगा ही इज नो मोर, अब नहीं रहा। लिखेगा, रिपोर्ट देगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक लाइन आपको सभी जगह लिखी मिलेगी। शौक से, मेंटल शौक से
और हृदय गति से मर गए। मेंटल मस्तिष्क, हृदय दिल दोनों डेड हो गए हैं। कारण क्या रहा, वो विषय बाद का है, वो बाद का है। उस पर फिर छानबीन होती है, फिर मेडिकल बोर्ड बैठता है, फिर वो लिखते हैं कि हृदय गति किस कारण से बंद हुई, लिखेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन मेंटली और हार्टिली डेड हो गया, तब मौत घोषित होती है कि वे मर चुका है। फिर अंदर से ही तो मौत आई। जीवन भी अंदर है, सुख भी अंदर है, दुख भी अंदर है, भूख भी अंदर है, प्यास भी अंदर है, काम करने की शक्ति भी अंदर से बाहर आती है। हमने 36 घंटे भोजन नहीं किया, ध्यान से सुन लो, भूख से हम कमजोरी महसूस करते हैं। हमारा पिताजी आता है, बेटा कार उठा, ये काम है, सामान लेके आ बाजार से। कहता पिताजी कार नहीं चलेगी मेरे से। कहता क्यों? चक्कर आने लग रहे हैं। क्यों? 36 घंटे भोजन किए हो गए, ऊर्जा ही नहीं है। जो जवान लड़का बोझ उठा ले 50 किलो अपने आप, भागता चला जाए, कहता चक्कर आ रहे हैं, मैं नहीं कार चला सकता। भूख अंदर थी, भोजन नहीं किया, फिर शक्ति अंदर से नहीं आ रही, अब बाहर वाला हाथ काम नहीं कर रहा है। फिर भोजन कर लिया, कहता है पिताजी अब ले आऊं, अब शक्ति आ गई। शक्ति अंदर से आई है। जब सब कुछ अंदर है, फिर मनुष्य बाहर क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है बाहर? ये अज्ञानता है। हमें किसी ने बाहर भटका दिया और हम बाहर के होकर के रह गए। सुनना है, दृष्टांत लो के पिंड में ले लो। हमारा एक पुत्र है, एक पिताजी का पुत्र ऐसे कह लो, वो सुबह उठ के सायंकाल तक सारे गांव की सेवा करके आया, अपने घर का एक भी काम नहीं किया और भूखा आ गया। 6-7 दिन कार्य कर्तन हो गए। पिताजी बोला बेटा तू तो बाहर का हो गया, हमारा कब होगा बेटा? कहते पिताजी सुबह उठता हूँ 7 बजे, रात के 7 बजे तक सारे गांव के काम करके आता हूँ। क्या क्या? गायों को चारा डाल के आता हूँ, व्यर्थों को, भूखों को मैं जो है भोजन करा के आता हूँ, बहुत परमार्थ करता हूँ। कहता हमारे घर का बता दे क्या किया? कहता घर का तो कुछ नहीं किया। फिर बेटा तू तो बेगाना हो गया, हमारा होकर के हमारे काम क्यों नहीं आ रहा? अर्थात हम बाहर के हो गए, बिल्डिंगों के हो गए, पहाड़ों के हो गए, पेड़ों के हो गए, जल के हो गए, बाहर के हो गए। अंदर जो पिता अंदर बैठा परमात्मा कहता है बेटा मेरे पास कब आएगा? पिता तो घर वाला भी था, कहता तू काम तो सबके बाहर के तो करके आ गया, अरे मेरा कब करेगा? इन हाथों से हमने संसार के सारे काम कर दिए। फिर अंदर परमात्मा कहता बेटा मेरा कब काम शुरू करेगा? कहता आप ही तो बाहर थे। नहीं, मैं बाहर नहीं था, मूल रूप में तेरे अंदर हूं और बाहरी रूप में, व्यापक रूप में मैं प्रसारित हूं। जैसे बाहर की पूंजी तेरे काम नहीं आ रही है, घर की पूंजी तेरे अलमारी में, तेरी अटैची में, तेरे पर्स में, जो पैसे तेरे हाथ में हैं वो तेरे काम आ रहे हैं। जो पैसे तेरे हाथ में ही नहीं, बाहर हैं, बैंक में है हमारे 50 लाख रुपए जमा, ले लो। बैंक में डकैती पड़ गई, सारे पैसे गए, तो हमारे भी गए,
बैंक रिपोर्ट भेज देगा। दिवालिया घोषित होने के लिए भी बैंक लिख सकता है कि हमारे पास अब नहीं रहा कुछ भी, फिर हमारे पैसे भी खत्म। अखबार में पढ़ेंगे हम कि फलां बैंक में ये हो गया। वो पैसे हमारे घर में होते तो हमारे पास होते, उनको प्रयोग करते। हमारे भीतर जो शक्ति है, सपोज करो दृष्टांत लो, पिंड में एक भाई बीमार हो गया हमारा सगा, खून की बोतल की जरूरत पड़ेगी यूनिट की। डॉक्टर बोला भाई खून मिलाओ, मिल गया, वो पॉजिटिव भाई का था, ब्लड डोनेट करो, खून का दान दो। भाई ने खून दे दिया, खून तो अंदर था ना, नसों में था ना, दौड़ रहा था, अंदर से खून बाहर दे दिया और बाहर रह गया, और भाई का नहीं चढ़ा बीमार का तो उसके किसी काम का नहीं। खून हमारे अंदर से निकला, जिस भाई को जरूरत थी उसके खून अंदर चढ़ा तो जीवन बचा। फिर अंदर ही तो शक्ति रही, अंदर ही तो है। फिर अंदर में हम जाने कैसे, दिखता है कुछ नहीं अंदर। तो अंदर क्या दिखता है? ऊपर से चमड़ी, नीचे हड्डियाँ, नसनाड़ियाँ सिली हुई, बहुत अच्छा सिला हुआ मकान दिखता है। आँख मीच के देखते हैं, अंधकार दिखता है, अंदर दिखता है कुछ नहीं है। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन अपना सफल बनाओ, सब प्यार से चाव करके सत्संग में आओ। अंत जाए ना खाली महिमा सत्संग की, अंत में खाली ना जाना पड़े, यहाँ से झोली भर के जाएंगे हम, खुश होंगे। सुनना है, जब कोई वस्तु डालता है हम सामने झोली करते हैं, झोली वस्तु आ गई, कोई वस्तु देना चाहे और सामने वाला झोली ना करे तो वस्तु कौन डाल लेंगे बताओ? बोल लो। जो लेना नहीं चाहता आप उसको जबरदस्ती कैसे दोगे? दासानुदास शरण में आया, सतगुरु आगे शीश झुकाया, प्रभु करे रखवाली महिमा सत्संग की। जो भगत भक्ति करके भगवान के नाम के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी रखवाली, उनकी रक्षा, उनके काम परमात्मा खुद करता है। सच्ची बात है, एकदम सच्ची है ये। दृष्टांत पिंड में ले लो, धन्ना जाट, धन्ना भगत कहलाया, भक्ति करता था, सुना सभी ने, किसान था, खेती बाड़ी करता था, गाय चराता था, पशु रखता था। प्रकट कर लिया तो धन्ना बोला भाई भगवान जी मेरे पशुओं को घेर के लिया, पशु घेर लिया, मेरा ये खेत की बिजाई कर दे, खेत की बिजाई कर दी। कहता पानी दे दे फसल में, पानी दे दिया। ये क्या भाई? भक्तों के बस में है भगवान, करता सबके काम।